यहां से भागवत जी की कथा में हम प्रवेश करें सर। पहला एक चरित्र आ रहा है सुद्धुम्न का। राजा सुद्धुम्न की कथा है। सुद्धुम्न, उसकी उत्पत्ति मनु और श्रद्धा। अब यहां देखिएगा, भावों में एक दूसरे के विचारों का आदर सम्मान करना, और यहां अपनी अपनी मैं। मनु चाहते हैं कि पुत्र हो, श्रद्धा चाहती है कि पुत्री हो। अब यज्ञ का आयोजन किया गया। होता ब्राह्मणों ने जब यज्ञ प्रारंभ किया तो वशिष्ठ जी ने तो कहा था कि भाई पुत्र कामना के लिए यज्ञ कराया जाए, लेकिन श्रद्धा ने होता ब्राह्मणों को कहा कि मंत्रों में जब आहुति दो तो ऐसी आहुति दो कि पुत्री हो। तो ब्राह्मणों ने वैसी आहुति दी और परिणाम ये हुआ कि इला नाम की पुत्री पैदा हुई। और जब इला नाम की पुत्री हुई तो मनु थोड़े खिन्न हो गए, नाराज हो गए। पूछा ये क्या हुआ, क्या हुआ? यज्ञ का परिणाम विपरीत कैसे हो गया? हमने तो पुत्र कामना के लिए यज्ञ किया था। अब विचार विमर्श हुआ कि भाई हुआ तो हुआ क्यों? तो फिर वशिष्ठ जी ने जब ध्यान करके देखा, ओ होता ब्राह्मणों को श्रद्धा ने कहा इसलिए ये इला नाम की पुत्री हुई। तो मनु को बताया, मनु नाराज हो गए, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। तो भागवत कहती है कि इला नाम की पुत्री को सुद्धुम्न नामक पुत्र में परिवर्तित कर दिया। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे कहें, ऐसी शक्ति हमारी सनातन संस्कृति की, ऋषि मुनियों की, कि उस इला नाम की पुत्री को सुद्धुम्न नामक पुत्र में बदल दिया। अब बेचारी पत्नी तो फिर दब के रह गई। अब सुद्धुम्न को राजा बना दिया गया। बड़े हो गए, शिकार के लिए एक दिन जाते हैं और एक तलहटी में सुद्धुम्न प्रवेश कर जाते हैं। और जिस तलहटी में सुद्धुम्न प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही वो सुद्धुम्न स्त्री बन जाते हैं। स्त्री बन गए। पहले बचपन में तो स्त्री थे ही, तो पुरुष बने, अब फिर पुरुष से स्त्री बन गए। अब जितने और थे सब हो गए, स्त्री बन गए। बड़े परेशान। हुआ तो हुआ क्या, महादेव का श्राप था। एक बार तलहटी के अंदर पार्वती जी के साथ भगवान महादेव, पार्वती जी महादेव की गोद में बैठे हैं, गौरी शंकर भगवान। कुछ ऋषि मुनि आए तो पार्वती जी लज्जित हो गई। तब महादेव ने कहा कि इस तलहटी में जो पुरुष प्रवेश करेगा मेरे सिवा वो नारी बन जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं पार्वती। तो उसी श्राप के कारण ये सुद्धुम्न स्त्री बन गया। और जब स्त्री बनकर के तलहटी से बाहर वन में विचरने लगा तो चंद्रमा का पुत्र बुद्ध की नजर इस सुद्धुम्न नामक जो स्त्री बन गया था अब उस पर नजर पड़ी। तो नजर पड़ते ही मन मोहित तो हो गया और उसके साथ गंधर्व विवाह। अब आत्मग्लानि हो रही है। पुत्र हुआ पुरर्वा, पुत्र भी हो गया। बड़े, क्योंकि जब राजा की स्थिति ऐसी बनी तो फिर प्रार्थना करने लगे। किससे? वशिष्ठ जी से प्रार्थना करी कि प्रभु क्या लीला है, मेरा कल्याण कीजिएगा। तो वशिष्ठ जी ने भगवान महादेव का स्मरण किया और स्मरण करके
महादेव से प्रार्थना करी कि मेरे यजमान के लिए कुछ कीजिएगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि वशिष्ठ जी, आपका ये यजमान अब 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री रहेगा। ये रहेगा 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री। अब ऐसा जीवन लेकर के तो स्त्री कौन बना? स्त्री कौन बना है? किसी को पता? कौन सा राजा बना है? नहीं, जिन्होंने भागवत पढ़ी है तो उनको तो पता ही है, लेकिन जिन्होंने पहली बार सुन रहे हैं, कई ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे साहब। जो स्त्री बना वो है सुधुम्न राजा। महादेव की कृपा से अब 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष 1 महीना। लेकिन ऐसा जीवन लेकर के जब वो प्रजा में ये राजा, ऐसा राजा हो तो प्रजा हंसेगी सब, प्रजा हंसती है उस पर। तो विवेकवान राजा थे, उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं अपने पुत्र को अब राजगादी देकर के मैं जंगल में भजन के लिए चला। तो यहां ये भागवत की कथा अब जो संकेत दे रही है, वो क्या संकेत दे रही है कि हम अगर परिवार में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कोई भी कुछ करते हैं तो सबकी एक मत होनी चाहिए, एक राय होनी चाहिए। साहब सूत्र पकड़िएगा। एक ने कहा ऐसा होना चाहिए, दूसरे ने कहा ऐसा होना चाहिए, तीसरे ने कहा ऐसा होना चाहिए। अब किसी एक की अगर चलेगी तो 2 नाराज हो जाएंगे, हमारी तो चली, हमारी तो पूछ ही नहीं, हमें सुनता कौन है। फिर लड़ाई वही, हमें सुनता कौन है। तो जब भी कोई ऐसा वैदिक अनुष्ठान हो, कोई कार्य हो, तो एक मत हो। साहब यहां भागवत बात कर रही है पति और पत्नी के विचारों की, कि पति और पत्नी के विचार एक जैसे होने चाहिए। मनु चाहता है पुत्र हो, श्रद्धा चाहती है पुत्री हो। अलग अलग भेद हो रहा है। तो भागवत यहां यही शिक्षा दे रही है सर, विचार एक हो, विचार नेक हो और विचार एक हो। आगे भागवत जी की कथा में च्यवन ऋषि और सुकन्या की कथा है। सुकन्या अपने पिता के साथ एक बार च्यवन ऋषि के आश्रम की ओर जाती हैं और अपनी सखी सहेलियों के साथ चंचल अवस्था है। ये सुकन्या दूर से देखती है कोई ऐसा दीमक का ढेर सा बना हुआ है और उसमें से कोई 2 ऐसी ज्योति बिंदु निकल रही हैं, चमक। तो चंचलतावश कांटा लेकर के सुकन्या ने उन ज्योतियों को भेदा, तो जो भेदा तो रक्त की धार निकल आई। रक्त की धार निकलेगी तो भयभीत हो गई। पिता को आके सब बात बताई, पता लगा ये कोई और नहीं, ये च्यवन ऋषि ही थे। अब पिता को ये भय लग गया कि कहीं ऋषि मुझे श्राप ना दे दे क्रोध के आवेश में। और ऋषि ने जब सुकन्या को देखा तो पिता ने ऋषि के मन के भावों को पढ़ा और अपनी छोटी कन्या को, इस सुकन्या को ऋषि को समर्पित कर दिया, उनके साथ विवाह कर दिया। और देखिएगा बूढ़े हैं च्यवन, बूढ़े च्यवन हैं और ये सुकन्या जवान है, लेकिन पति रूप में स्वीकार करके सेवा की है साहब, बहुत सेवा की है। और सेवा का परिणाम ये निकला कि एक बार अश्विनी कुमार ऋषि के आश्रम में पधारे। च्यवन ऋषि ने सोचा कि मैंने सुकन्या को कभी जीवन में सुख प्रदान नहीं किया, तो अश्विनी कुमारों से कहा कि आज के बाद आपको यज्ञ के सोमरस का भाग प्रदान कर होगा, आप बदले में मुझे युवान कर दीजिएगा, जवानी प्रदान कीजिएगा। और अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को युवावस्था प्रदान करी है। और फिर उसके बाद
पूर्ण सुख प्रदान किया है चवन ऋषि ने सुकन्या को। यहां अगर सूत्र ले तो भागवत कहते कि एक दूसरे का ख्याल आपको रखना चाहिए। गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती में भूल सुधार, और जिस समर्पणता के साथ सुकन्या ने चवन ऋषि की सेवा करी है, गलती हो गई, गलतियां तो होती रहती हैं। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्षम। कौन है आप? सर्व पाप हरो भव। हम तो गलतियों पे गलती करते जाते, नाथ आप कौन हैं? आप त्राहि माम पुंडरीकाक्षम, आनंद प्रदान करने वाले हैं। चवन ऋषि ने सुख प्रदान किया, खूब आनंद। आगे अमृत नाभाग की कथा है कि हर किसी को संपदा चाहिए, भौतिक संपदा, लेकिन माँ बाप को कोई रखना पसंद नहीं करता। यही नाभाग के चरित्र में हुआ है। नाभाग पढ़ने के लिए गए हैं, भाइयों ने पीछे से बंटवारा कर दिया, और बंटवारा का जब हो गया कर दिया, और नाभाग जब लौट करके आए तो भाइयों ने कहा कि हमने सारा बंटवारा ठीक ठाक कर दिया है, सबके हिस्से में सब संपदा बट गई है। नाभाग तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं। नाभाग तो प्रसन्न हो गया, मैं पिताजी, मैं पिताजी के साथ रहूंगा। हाँ, अरे बड़े प्रसन्न हुए नाभाग। आप देखिएगा भौतिक संपदा को नाभाग ने महत्व ही नहीं दिया। ये तो वो वाली बात हो गई कि दुर्योधन और अर्जुन खड़े हैं। कृष्ण ने कहा एक मेरी अक्षौणी सेना है और एक तरफ निहत्था कृष्ण हो, बोलो क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा मुझे निहत्था कृष्ण चाहिए, जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो, वो कृष्ण मुझे चाहिए। दुर्योधन अक्षौणी सेना लेकर प्रसन्न है साहब। तो भाइयों ने संपदा को पकड़ लिया, नाभाग ने केवल पिता और पिता की क्या सेवा करी है। अब पिताजी की इच्छा है एक यज्ञ की, एक यज्ञ मेरी इच्छा है। और नाभाग देखिए पुत्र अपने पिता के इच्छा को पूर्ण कर रहा है। यज्ञ का आयोजन किया गया, खूब बढ़िया यज्ञ हुआ। ब्राह्मणों ने जो यज्ञ का बचा हुआ धन था वो नाभाग को दिया, और कहते हैं एक छाया पुरुष वहां, काली छाया पुरुष जब प्रकट हुआ तो उसने कहा नाभाग इस धन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो नाभाग ने कहा कि किसका अधिकार है? बोले हमारा अधिकार है, ये तो मेरे पिता की इच्छा थी। ब्राह्मणों ने कहा ये आपका धन है, अपने पिता से पूछ करके हो। नाभाग ने पिता से पूछा, पिताजी एक छाया पुरुष आकर के कहता है कि यज्ञ के बचे हुए धन पर मेरा अधिकार है। पिताजी किसका अधिकार है आप बताइएगा। पिता ने कहा कि बेटा इस यज्ञ के धन, बचे हुए धन पर रुद्रदेव का अधिकार है। बड़े कई ऐसे वचन पिता ने जो संस्कारों से भरे थे अपने पुत्र नाभाग को कहे। नाभाग ने जाकर के कहा कि आप सही कहते थे, इस धन पर आपका रुद्रदेव का अधिकार है, इस धन पर हमारा। किसने कहा? पिताजी ने कहा। पिता के प्रति ऐसी श्रद्धा और ऐसे विचारों को देख करके वो जो छाया पुरुष था, अब उस छाया पुरुष में से स्वयं महादेव प्रकट हो गए साहब। महादेव प्रकट हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ, नाभाग मैं तुम पर प्रसन्न हूं साहब, और अनेक संपदाओं से नाभाग को युक्त कर दिया। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम कुछ नहीं चाहते लेकिन सब कुछ भगवान देते हैं साहब। सुदामा ने मांगा नहीं, लेकिन भगवान ने अपना जैसा महल खड़ा कर दिया सुदामा के लिए। सुदामा ने मांगा नहीं। भगवान देने पर आते हैं तो बस खूब दे देते हैं। आप कदर कीजिएगा। नाभाग ने, ये भागवत की कथा समझा रही है कि भैया माँ बाप की सेवा कीजिएगा सब। वो सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी साहब, ऐसी कर।
सेवा, सेवा परमो धर्म, यही तो धर्म है, और क्या धर्म है ऐसा, माँ बाप की सेवा। आशीर्वाद में वो शक्ति है कि आपके भाग्य में नहीं होगा तो कोई आपको मिलेगा। संतों के आशीर्वाद से, घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद बड़ी शक्ति होती है उसमें। खैर आगे बढ़िएगा, आगे अम्बरीश जी की कथा है। बड़े भक्त परायण हैं अम्बरीश जी महाराज। एकादशी का व्रत रखते हैं। आज एकादशी है। द्वादशी में परायण करना है। त्रयोदशी लगने वाली है और दुर्वासा ऋषि पधारते हैं। अम्बरीश जी उनका स्वागत करते हैं। कोई हमारे घर में आए तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए कि संत हमारे घर में पधारे हैं। तो यहां दुर्वासा ऋषि पधारे, अम्बरीश जी ने स्वागत किया। अम्बरीश जी ने जैसे कहा कि भोजन प्रसादी आप ग्रहण कीजिएगा, दुर्वासा ऋषि ने कहा हम संध्या काल करके आते हैं, फिर आकर के भोजन ग्रहण करेंगे। अम्बरीश जी इंतजार करते हैं लेकिन दुर्वासा ऋषि नहीं पधारते। त्रयोदशी लगने वाली है, द्वादशी में परायण करना है। कई बुद्धिमान ब्राह्मणों ने कहा कि जल आप ले लीजिएगा, जल से परायण भी हो जाएगा और एक अन्न भी बचा रहेगा। अम्बरीश जी ने जैसा ब्राह्मणों ने कहा उपदेश मान करके जल का परायण किया और तुरंत वहां दुर्वासा ऋषि आ गए। अब देखिएगा भागवत बहुत सावधान करती है कि भले ही दुर्वासा ऋषि हैं लेकिन ऋषि को भी चाहिए, साधु को चाहिए कि एक क्रोध न, आप आवेश में आ गए सब, मेरा अनादर किया है। और अम्बरीश जी की एक भी कोई ऐसे मन की भावना नहीं थी कि मैं कोई अनादर करूं सर, कोई मन की भावना ही नहीं थी सर। लेकिन दूसरे की सुनी कहां, अपनी ही कही। और इतना आवेश में आ गए, इतना आवेश में आ गए कि पूछो मत। जटा से एक कृत्या का निर्माण करके छोड़ दिया अम्बरीश जी पर, और जो अम्बरीश जी पर छोड़ा, भगवान तो अपने भक्त के पीछे पीछे रहते हैं सर। मेरे भक्त को कोई परेशानी हो तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं और सुदर्शन के रूप में भगवान उस कृत्या को भस्म करते हैं। और वही सुदर्शन अब वापस दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ जाता है। और जैसे दुर्वासा ऋषि, अब तो भागे ऋषि, सुदर्शन पीछे पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे। कहते हैं ब्रह्मा जी पर गए हैं। ब्रह्मा जी पर ज्यों गए, ब्रह्मा जी के जाने के बाद ब्रह्मा जी को पूरी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, मुनिवर मैं आपका कोई समाधान नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कीजिएगा। कौन करेगा? का महादेव पर जाइए, वही करेंगे। वो महादेव हैं, देवादिदेव हैं। महादेव के पास दुर्वासा ऋषि गए। दुर्वासा ऋषि ने पूरा फिर प्रकरण सुनाया। सुन करके महादेव ने हाथ जोड़े, महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं भी कुछ, आप तो देवादिदेव महादेव रहे, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोले जिनका सुदर्शन है ऐसे विष्णु भगवान, वही करेंगे, वही समाधान करेंगे। सबके समाधान वही करते हैं, आपका भी समाधान वही करेंगे। अब दुर्वासा जी पहुंच गए भगवान विष्णु के पास, और जैसे विष्णु भगवान को प्रणाम करके पूरी कथा सुनाई तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़े, मुनिवर आपका अभिनंदन स्वागत, लेकिन मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप सहायता नहीं कर सकते, ये क्या कह रहे हैं आप? अब तो बिल्कुल
कपकपाने लगे दुर्वासा ऋषि। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान विष्णु मुस्कुरा करके कहे कि जिसका अपमान करके आए हो वही अम्बरीश आपका कल्याण करेगा। वो अम्बरीश जी आपका कल्याण करेंगे। और कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि वापस गए हैं, गलती क्षमा की याचना करी है, प्रणाम किया। अब अम्बरीश जी ने दंडवत करके प्रणाम किया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, अगर मेरी गलती है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। अम्बरीश जी ने सुदर्शन से प्रार्थना की और सुदर्शन शांत हुआ है। भागवत कहती है कि संतों को आवेश में नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, दृढ़ विश्वास कि भैया भक्त के जीवन की रक्षा भगवान करते हैं। मेरो चिंता होई नहीं, हरि को चिंता होए, हरि की चिंता हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत, मैं निश्चिंत रहूंगा। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बस आप उनका नाम लेते रहिएगा, कथा सुनते रहिएगा, तब आनंद आएगा। और फिर आगे मानधाता जी की कथा आएगी। मानधाता का जन्म भी बड़ा अद्भुत है। मानधाता किसी स्त्री से जन्म नहीं हुआ, उनका पुरुष से, जो उनके पिता हैं, पुरुष से उनका जन्म हुआ है। क्योंकि पिता और माता पुत्र की चाह में ऋषियों के साथ यज्ञ कर रहे थे। रात्रि में प्यास लगी, पिता ने जल ढूंढा, जल कहीं मिला नहीं। कलश के अंदर जल था, मंत्र से युक्त पुत्र के लिए उस जल को पी लिया। तो सारे ऋषि मुनि भी प्रभु इच्छा मान करके कि अब, और कहा कि जब प्रसव पीड़ा हुई तो पेट फाड़ करके मानधाता को बाहर निकाला गया। तो इनका जन्म इनके पिता से हुआ है, मानधाता का जन्म। आगे इसी क्रम के अंदर राजा सगर की कथा है। सगर की कथा में यज्ञ कर रहे हैं और इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम पर जब ले जा करके बांधा और सगर के पुत्रों को जब भेजा गया कि जाओ यज्ञ का घोड़ा ढूंढ करके लाओ, तो देखा कि सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम के पास है। इसका अर्थ यही है कि कपिल मुनि ने ही यज्ञ के घोड़े को चुराया है। तो आक्रमण करने के लिए दृष्टि से उन पर हमला बोला जाए। सगर के पुत्र, एक दो नहीं 60,000 पुत्र, एक दो भी 60,000 पुत्र, पूरी सेना है। और भागवत की कथा कहती है कि कपिल मुनि ने केवल दृष्टि मात्र से, देखने मात्र से सगर के सारे पुत्रों को मार दिया, राख बन गए देखने मात्र से। अब जब राख बन गए तो सगर का पौत्र अंशुमान उनको ढूंढने के लिए कि हमारे चाचा कहां गए, कहां चले गए, देखा तो कपिल मुनि के वहां है। अब देखिएगा, एक ही खानदान है, लेकिन खानदान का चिराग अंशुमान कपिल मुनि को देखकर दंडवत प्रणाम कर रहा है। ऐसा जिनके चाचा हमला, शस्त्र लेकर हमला कर रहे थे, हमलावर हो रहे थे, ये अंशुमान प्रणाम करता है, क्षमा याचना के मेरे चाचाओं के द्वारा जो गलती हुई उसकी क्षमा याचना। आप करुणा निधान हैं, दीन दयाल हैं, मेरे चाचाओं का कल्याण कैसे हो। तो कपिल मुनि ने कहा कि इनका एक कल्याण एक ही तरीके से हो सकता है और वो है गंगा जल। गंगा जल के माध्यम से उद्धार हो सकता है। तो गंगा जी को प्रकट करने के लिए, धरातल पर लाने के लिए अब तप किया गया। अंशुमान ने तप किया
अंशुमान के बाद दलीप ने तप किया और राजा दलीप के तप करने के बाद फिर भगीरथ का नंबर आया है। और भगीरथ ने ऐसी तपस्या करी कि मां गंगा को फिर प्रकट ही होना पड़ा। बोलिए गंगा मैया की जय। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।